it's my pleasure to have with me today Mohammad Ramzan Kar, a very dear friend from Kashmir Valley. I've known Ramzan for a few years now, and the least I could say is that he's one of the most committed and most entrepreneurial individual that I have come across in the entire Kashmir Valley. I think it will be best if you hear his story right from the horse's mouth. No one better than himself to tell you what an fantastic entrepreneurial journey he has had. Just to give you a brief context, I came to know Ramzan through a program that this incubation center runs in the Kashmir Valley with our partners Chinar International, where we support young minds like Ramzan to take up an entrepreneurial venture of their own, where a small seed capital is provided to them, which is actually a soft loan, and then there is mentoring and guidance from the TIS faculty. So over to you, Ramzan. Thank you for joining us. सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. बहुत समय हो गया था हम लोगों को मिले हुए वैसे भी, और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं. लोग हमसे जुड़े हैं, जानना चाहते हैं कि आपने किस तरह से एक आइडिया को साकार किया, एक एंटरप्राइज के तौर पे उसको एंटरप्राइज की शक्ल में उसको साकार करा, और क्या क्या आपको चैलेंजेस आए, आपने कैसे उनको ओवरकम किया. आई एम श्योर देयर इज अ लॉट that everyone can learn from your story. So I hand over the dais to you, Ramzan. Please take over. Thank you, sir. बहुत खुशी हो रही है जब आपसे मिल रहे हैं, बार मिल रहे हैं आपसे सर. इस साल हम मुंबई में भी मिले हैं. बहुत ही खुशी हुई है कि एक कश्मीरी, एक मिडिल क्लास कश्मीरी फैमिली का एक लड़का जिसको इतने बड़े अपॉर्चुनिटीज मिले, इतने बड़े दावत, हम कश्मीरी में कह रहे हैं कि इसको एक दावत के तौर पर हमने लिया है कि हमें मुंबई का भी प्रोग्राम नसीब हुआ, वहाँ कुछ सीखा है. और यहाँ कश्मीर में जितने भी 2-3 बार आप सर आए, आपसे मुलाकात हुआ, आपके प्रोग्राम सुने, यहाँ का भी आपने सुना, वहाँ का भी हमने कुछ आपने सुनाया, कि उससे हम एक थोड़ा कुछ. अब मैं कहूँगा अपने बारे में जो मैंने स्टार्ट किया है, कश्मीर में थोड़ा डिफरेंट है बाहर की तरह. जैसे बाहर की बिजनेस होते हैं उससे थोड़ा कश्मीर में थोड़ा डिफरेंट है. देखो आज अगस्त का महीना चल रहा है, हमें आज से ही विंटर का तैयारी करनी पड़ती है. इसलिए थोड़ा ना हमसे आपसे थोड़ा डिफरेंट है सर हमारी बिजनेस. देखो मैंने कश्मीर में मैं एक उस फैमिली से हूँ, आपको खुद पता है सर, आपने देखा भी है मेरी फैमिली का बैकग्राउंड सारा कुछ. मैं उस फैमिली से हूँ, मेरे माँ बाप और मेरे 3 भाई हैं मेरे बगैर. उनको मैंने तालीम से महरूम नहीं रखा, क्योंकि मैंने जब देख लिया, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे भाई भी पढ़ने का है, मगर मैंने देखा है फील्ड में जाकर, मैंने देखा है कि कश्मीर के हालात को, कश्मीर के हर एक सूरत हाल को देखकर मैंने अपनी तालीम को उन पे कुर्बान किया. तो मैंने बोला नहीं, मैं भाइयों को पढ़ाऊंगा मगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ. फिर मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी इस वक्त छाई हुई है विश्व भर में, और इंडिया में सबसे ज्यादा मैं कहूँगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा उस बिजनेस का मॉल है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है. हमारे भारत से बहुत सारे पेड़ इस वक्त जो मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे सऊदी अरबिया है, चाहे दुबई है, चाहे बाकी जगह है, यहाँ से जा रहे हैं. तो मैंने भी सोच लिया कि कश्मीर में इसका अच्छा पोजीशन है, क्योंकि कश्मीरी वूल, कश्मीरी जो शीप है, मटन है, वो वर्ल्ड लेवल पे ब्रांड है. तो मैंने इसी को चुन लिया कि मैं अपने एक छोटा सा शीप फार्म स्टार्ट करूं, वहां से अपनी इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, क्योंकि कश्मीर में इस चीज का सबसे ज्यादा डिमांड रहती है. चाहे विंटर का सीजन हो, चाहे ये सीजन जो इस वक्त चल रहा है हमारे कश्मीर में, इस वक्त मैरिज का पीक सीजन चल रहा है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक पीक सीजन रहता है मैरिज का. और इसमें मैरिज का ही मामला नहीं है, ये जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं, जो भी यहाँ बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं, वो हम कहते हैं अपने तरीके से वो अपने तरीके से कह रहे हैं कि हमें बलि वहाँ चढ़ाना है, वहाँ हमें अपना इस चीज को लेना है. उसका ज्यादातर यहाँ पे रहता है उस चीज का. और यहाँ पे जो छोटी छोटी फंक्शन रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, उस पे मटन ज्यादा यूज हो रहे हैं. भेड़ का सबसे ज्यादा मटन यूज हो रहा है.
क्योंकि भेड़ का मटन यहाँ अगर किसी के घर में खाना नहीं होगा, मटन होने चाहिए। मटन के बिना नहीं चलेगा। जब तक न 1 महीने में 3 बार 4 बार, एक मिडिल क्लास फैमिली के मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनको महीने में 4 बार 5 बार मटन नहीं होगा, उनको कुछ लगेगा कि हमने कुछ खाया ही नहीं है। उस तरीके से उस पर मैंने रिसर्च किया, उस पर मैंने फिर चिनार इंटरनेशनल के पास में मिला, उनसे मैंने जब बात की, वहां सर आप भी थे जब मेरी सिलेक्शन हुई, तो मुझे आंखों में आंसू आए जब मुझे सिलेक्शन हुई, क्योंकि मैंने ये माइंड बनाया था कि मुझे किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन हुई है, क्योंकि मुझे इस चीज का सबसे ज्यादा नीड थी, क्योंकि मुझे भेड़ का इस पे रिसर्च बहुत ज्यादा थी, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा थी कि कश्मीरी लोग किस तरीके से मटन को खा रहे हैं और इसकी रेट क्या है। इसकी रेट कभी क्योंकि जब विंटर का सीजन यहाँ आ रहे हैं, कई चीजों का, कई बिजनेसों का वैल्यू यहाँ कम होते जा रहा है जब विंटर आ रहा है, और मटन का वैल्यू आज भी ज्यादा है और विंटर में भी सबसे ज्यादा, क्योंकि जब हमारा कौमी रास्ता, कौमी शहरा बंद हो जाता है, उसमें हमारा मटन का रेट सबसे ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहती है मटन का रेट, क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि उसमें एक वजह है, जब रोड बंद हो जाता है, यहाँ रेस्टोरेंट्स और छोटी छोटी फंक्शंस, और यहाँ बहुत सारे वो बुजुर्ग वहां पे लोग जा रहे हैं, उनको किसी को मंगनी होती है कि मेरा बच्चा होनी चाहिए, मेरा लड़का होनी चाहिए। जब उनको होते हैं ये चीज, वो इन चीजों को ढूंढ ले रहे हैं, हमने फलानी जगह रखा है, वहां हमें ये इसको लेना है, ये हमें इम्पोर्टेंट वहां लेना है। इस चीज से हमारा इस चीज का रेट सबसे ज्यादा है यहाँ कश्मीर में। और पुराने लोग जो हमारे थे, वो इसके वूल से यहाँ वो छोटी छोटी जो हमें आज तो बाजार में मिल रही, मगर अभी नहीं मिल रहे बाजार में, जो वो पुराने जमाने में बनाते थे। आज कोरिया कमल हमें मिल रहे हैं बाजार में, मगर उस जमाने में यहाँ कोरिया कमल के बदले उस वूल को बनाते थे, वो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वो कमले बनाते थे, फिर अपने ऊपर लेते, वो बोलते ये बहुत ज्यादा गर्म है। अभी भी कई घरों में मौजूद है वो चीज कश्मीरी। आज तो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज का मैंने वैल्यू देखा है, और मैंने इस चीज का भी वैल्यू देखा है क्योंकि इंटरनेट हर एक के हाथ में। मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, मैंने देखा वूल का वैल्यू क्या है, जम्मू कश्मीर के वूल का वैल्यू क्या है। वहां मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर का वूल फाइन वूल है, ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, ऑल ओवर इंडिया में पहले नंबर पे है, और विश्व भर में पूरे दुनिया में ये दूसरे नंबर पे है। अब इस पे काम करने की जरूरत है, गवर्नमेंट कर रही है इस पे काम, वो आगे देखेंगे कहाँ तक वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। और मैंने अपनी लाइफ के बारे में, मैंने अपने इस बिजनेस से क्या हासिल किया, मैंने अपने 3 भाइयों को तालीम इससे हासिल कर। एक भाई मेरा जो है वो पीजी होल्डर है, दूसरा भाई जो है उसने होटल मैनेजमेंट किया है, तीसरा भाई जो है उसने 12th का अब क्लियर किया, अब वो देख रहा है कि मैं नीट के लिए अब ना कोचिंग के लिए जाऊंगा, नीट के लिए। तो मैंने बोला कि मेरा फॉर्म चल रहा है, मेरा माँ बाप भी, इससे मैं बड़ी अच्छी जिंदगी आज गुजार रहा हूँ, अच्छी जिंदगी से आज आगे जा रहा हूँ। और ये इसी वजह से है कि चिनार इंटरनेशनल ने मेरा सपोर्ट किया, और इसके साथ साथ जो चिनार को पीछे एक बड़ी एक जो टिस है, वो किस तरीके से इन बिजनेसमैनों को, इन छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरों को पीछे से गाइड कर रहा है, वो काबिल सताई, वो चीज बढ़िया है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के पीछे, एक छोटे से बिजनेसमैन के पीछे अगर किसी उस चीज का हाथ नहीं होगा कि जिससे वो सक्सेस हो जाए, मेरे ख्याल से वो बेकार है फिर। मगर जिससे जो पीछे हमें मिला है, बीच बीच में हमने ज़ूम ऐप पे, बीच बीच में फोन कॉल पे, बीच बीच में आमने सामने जो हमारे प्रोग्राम्स हुए, उसमें हम बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। इस साल में सर मैं क्या कहूँ, इस साल जब मैं मुंबई गया, वहां से जब मैं वापस आया, मुंबई के लोग और जो वहां पे लोग थे, उन्होंने हम लोगों को सबसे बड़े बिजनेसमैन माना, बोला कि आपको बहुत सारे चैलेंजों का फेस करना पड़ता है। वो सही बात है, हमें किन किन चैलेंजों का फेस करना, क्योंकि हमारे विंटर जो होता है वो 3-4 महीने 5 महीने का होता है, उसमें हमें इन भेड़ों के लिए 5 महीने का घास पहले रखना पड़ता है, उसमें फीडिंग की जरूरत है, बाकी चीजों की जरूरत है। उससे हम कैसे, देखो हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्टार्ट, हमने अब स्टार्ट कर लिया है, कमर कस लिया कि विंटर के लिए। इन चीजों को मतलब हमें चैलेंजों का फेस करना पड़ता है, मगर हम बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ आपको, कैसे वो जुबान लाऊं जिससे मैं चिनार इंटरनेशनल उद्देश्य का शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि वहां से जो हमें वो कामयाबी का एक मोड़ मिला है, एक हौसले का एक मोड़ मिला है, वो बहुत बढ़िया है। ये आपकी मेहनत है रमजान, जो आपने किया, हम तो सिर्फ सही बात है सर, मेहनत मुझे करने थे सर टिस को मेहनत नहीं करनी थी, नो चिनार को मेहनत मुझे करनी थी, मगर एक इंसान को ना, उस मेहनत का इंसान को पीछे से कुछ मिलना चाहिए, उसको हौसला मिले।
वो हौसले की जरूरत है, उसको होता है। बिल्कुल। हौसला नहीं मिले ना उसको, मेरे ख्याल से वो बेकार है। हौसला मिलनी चाहिए पीछे से। हौसला आपसे मिला मुझे सर। थैंक यू सो मच। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। ये हमारी भी खुशनसीबी है कि हम आप जैसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। सर देखो, मैं आपको बताऊं सर, उसे देखो, आपने जो मुझे पीछे से गाइड किया, आपने जो मुझे, इससे मुझे क्या मिला है। मुझे इस साल एक जम्मू में एक प्रोग्राम एक था, वहाँ बहुत सारे बायर्स आ रहे थे। फिर शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को 3 लड़कों को कश्मीर से भेजने थे। एक मैं भी खुशकिस्मत उसमें था, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया कि आपको इसके बारे में नॉलेज है, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। वरना मैं वहाँ सबसे बड़ा छोटा ब्रीडर हूँ, मगर इस वक्त वो कह रहे हैं कि आप हमसे सबसे बड़ा ब्रीडर हो, क्योंकि आपके अंदर जो नॉलेज है, ये किसने आपको हासिल करके दिया है, ये कैसे आपको ये विश्वास मिला है कि हमें इस तरीके से मेहनत करनी है जी। ये तो मैंने उनको बताया कि चिनार और टिस ने मुझे, जब मैंने उनको सारी डिटेल बता दी, वो तो बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया कि आप खुशकिस्मत हो, आप हमें मिले। तो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए एक हम लोग अपनी शुरुआत से थोड़ा सा शुरू करते हैं कि जब आप चिनार के उस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट करा था, जहाँ पर सिलेक्शन हो रहा था, हाँ। उससे पहले क्या आप शीप रियरिंग कर रहे थे या आप किस मैं बताऊं सर इसके बारे में। देखो, जब मैंने भाइयों को बोला कि आपकी तालीम को मुतासर नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, मैंने 3-4 बेडों से स्टार्ट किया। कैसे वो मैंने मैनेज किया, वो 4 बेड कैसे मैंने किया मैनेज, तो मुझे बहुत मजा आया। फिर मैं यहाँ जो चौपान लोग हैं उनके साथ मैंने राब्ता किया, बकरवाल लोगों के साथ राब्ता किया। फिर मैं एक चौपान के साथ गया पहाड़ों पे जी। मैंने पहली बार मुझे जाना था। उसने मुझे बोला आपको पहाड़ों पे आना है हमारे साथ, आपको बेड़ों के साथ दिन में नहीं आना है, आपको खाली खाना पका के हमें देना है। मैंने बोला ठीक है, मैं खाना पका के दूंगा। जब मैं 4 महीने मैंने उनके साथ काटा, वहां से वापस आया, जो मैंने वहां से पैसे कमाए थे उनसे मैंने बेड दिए। 5-8 बेड आए और बाकी खर्चे रखे मैंने अपने फैमिली के लिए भेजा था बीच बीच में। तो मैंने फिर स्टार्ट कर लिया। फिर मुझे नीड बढ़ी कि अब मुझे और बेड होने चाहिए, क्योंकि बेडों का कीमत यहाँ बहुत ज्यादा है। मैंने बोला कि और बेड मुझे होने चाहिए, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस बड़ी थी। अब मैंने वहां आके यहाँ लोगों के बेड पकड़ लिए, फिर उनसे पैसे वसूल किए, उससे मैंने फैमिली का गुजारा किया। उसके बाद उन बेड़ों को, अपने बेड़ों को चराते थे और उन बेड़ों को भी चराते, उनको वापस मैंने किया। फिर जब चिनार का सपोर्ट मिला, मैंने सारे बेड़ वापस कर दिए। मैंने अपने मिलाकर और चिनार मिलाकर सारे बेड़ 30 बेड़ों को जमा किया और फिर मैंने अपना स्टार्ट किया। इस वक्त मेरे पास 70 से 80 बेड़ हैं। वेरी गुड। जिनका कीमत इस वक्त भी अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पर, गवर्नमेंट का रेट छोड़ के, अगर जिस तरीके से यहाँ बेड़ों का रेट चल रहे हैं, वो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपया का है। जब मुझे 1.5 लाख का सपोर्ट वहां मिला, अब मेरे इन बेड़ों का कीमत 14 लाख रुपया तक है। हो गया कि मुझे करना मुझे ही था, करना टिस और चिनार को नहीं, मगर जो सपोर्ट आपसे मिला है, जो उम्मीद मुझे आपसे मिला है, वो तो मुझे जरूरत थी। नहीं, बहुत अच्छा। तो अभी मुझे ये बताएं कि इन भेड़ों के साथ में अभी हम लोग एक मंथली आय आपकी अगर देखी जाए तो कितनी आ जाती है? हाँ देखो सर, पिछले साल तो आपको पता है जब मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा कम ही आया। इस साल तो बड़ी अच्छी मेरी, एक तो मैंने भेड़ बढ़ा लिए जी। जो ईवल्स थे, जो मादा भेड़ थे, उनको मैंने बढ़ाया। जो मेल थे रैम्स, उनको मैंने सेल आउट किया। वो मैंने इस साल 4.5 लाख रुपए की सेल आउट की। 4.5 लाख की सेल आउट की। 4.5 लाख का सेल आउट किया मैंने इस साल। उसमें क्या हुआ, मेरी फैमिली का गुजारा भी अच्छे से चला, मेरा हर एक चीज अच्छे से चला, और मेरा मकान का कुछ पेंडिंग काम था वो भी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो ही गए। वेरी गुड। और इससे पहले मिला। अब तो अगले साल तो हमारा लक्ष्य जो है, अब हमारे सितंबर और अक्टूबर हमारा ब्रीडिंग पीरियड होता है, बच्चे आने वाले पीरियड होता है। उसमें मेरा लक्ष्य है कि अगले साल तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए तक मेरे सेल आउट हो जाएगी। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी रमजान। मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन देख करके, और जिस मतलब तकलीफों को झेल कर आप आए हो, लेकिन आपने वो जज्बा अपना नहीं छोड़ा कि मुझे मेहनत करके आगे बढ़ना है ना। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो अपने आप पे विश्वास रखे और मेहनत अपनी पूरी करे, और बाकी फिर
भगवान देखता है, जो उसको देना है वो उसको फिर सही बात सही मिलता है। लोग सही बात। बोलते मैंने जाते हैं। एक ही चीज देख लिया, एक ही चीज मैंने सर देख लिया, मेहनत कर ले जाया नहीं हो जाएगी। तो फिर मुझे ये बताओ रमजान कि चलो ये अपनी माली हालत तो चलो अच्छी हो गई पहले से, भगवान करे आगे और भी अच्छी होगी, बट एक एक जहाँ पर हम रहते हैं, क्योंकि मैं आया हूँ आपके घर, मुझे पता है, हाँ बहुत ऐसी मतलब जैसे जिस तरह की मुंबई में डेंस बस्ती होती है वैसी नहीं है, खुले खुले गांव हैं, दूर दूर घर बने हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ बदलाव आप देखते हैं क्या लोगों में? क्या और भी बच्चे हैं जो अब ये सोचते हैं कि नहीं हमको भी कोई बिजनेस अपना करना चाहिए, हमको भी अपना एंटरप्रेन्योर बनना है, इस तरह का कोई विचार आपको कभी आया है? किसी को आया आपसे मिलने, किसी ने पूछा आपसे? आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर। जब मैंने भेड़ पालना स्टार्ट किया अपने गांव में जी, मेरे गांव में टोटल 30 भेड़ थे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्ट किया मेरे गांव में इस वक्त शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के वेटनरी के हिसाब से जो उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे इन भेड़ों को रजिस्टर्ड किया है, उनके हिसाब से मेरे गांव में इस वक्त 1130 भेड़ है। इसमें ऐसे वेरी गुड है, 1130 भेड़ है। इसमें ऐसे लड़के शामिल हुए हैं इन भेड़ पालने में जो कि अच्छे क्वालिफाइड है, ओके, जिन्होंने भेड़ लाए हैं। उसमें पीएचडी स्कॉलर एक है, उसके पास इस वक्त 150 भेड़ है, मेरे से आगे है, मगर मामला एक चीज है, उसने 150 भेड़ है उसके पास। उसने भी ये समझ लिया कि जब आपने स्टार्ट किया आप एक जीरो लेवल पे थे, आप दिन का मजदूरी कर लेते थे, 300-400 कमाते थे, फिर फैमिली को चलाते थे, मगर जब आपने भेड़ स्टार्ट कर लिया आज आपकी इनकम अच्छी हो रही है, क्योंकि उसके पास 3 बंदे इस वक्त काम कर रहे हैं, 10,000 रुपया उनको देते हैं महीने का, हो गए 30,000 रुपया। आप देख लिए सर, ये वहाँ ये समझने की बात है, उसके भेड़ों से 3 फैमिलियां इस वक्त चल रहे हैं उसके बगैर। उसके साथ साथ मेरा एक रिलेटिव है, उसको मैंने फुल गाइड किया। अब वो लोग कह रहे हैं दूसरे लोगों को, अगर आपको भेड़ लाने हैं, अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप फलानी के पास जाओ, मेरा नाम देते हैं, क्योंकि ये आपको सीधे रास्ते थे, क्योंकि इसने जीरो से काम स्टार्ट किया, इसने कहीं ऊपर से हद से गिर के नहीं आया, इसने जीरो से काम स्टार्ट। वो मेरा क्रेडिट पॉइंट इस वक्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, जब आप मतलब इस तरह से दूसरों के लिए इंस्पिरेशन अगर बनेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे हम और भी लोगों को वहाँ जोड़ पाएंगे और उनकी भी लाइफ काफी बेटर हो जो आपने पहले पिछले साल एक यूनिट किया सर मेरे गांव में, वो हाँ जाहिदा है उसका नाम शायद, हाँ उसका यूनिट, इस वक्त उसका यूनिट सक्सेसफुल होते जा रहा है, क्योंकि उसने उस वक्त 15 भेड़ लाए, 15-12 भेड़ उसने लाए, उसके पास इस वक्त 30 भेड़ है। वो बहुत खुश है, उसका जो पति है वो भी बहुत खुश है। उसने बोला कि आपने मुझे ये हौसला दिया, मैंने फिर चिनार से राब्ता किया, आपने मुझे ये हौसला दिया। वो उसको हौसले की जरूरत थी, मगर वो हौसला उसको मिला तभी जब एक इंसान यहाँ से सक्सेसफुल था। जब एक इंसान सक्सेसफुल, वो दूसरे को कहते कि आप क्या करोगे, क्या भेड़ों को पाल के। जब मुझे कोई बोलता है, मैं उनको बोलता हूँ कि आपके घर में कस्टमर आपके घर में आएंगे, आप खाली पाल लो, क्योंकि भेड़ों का कीमत इस वक्त यहाँ ट्रेंड एक चल रहा है, एक है रिंकल मैरिनो, वो वूल पर्पस के लिए है, एक है प्लेन मैरिनो है मटन पर्पस के लिए। अब लोग ना शौकीन होते जा रहे हैं, कोई बोल रहा है मुझे ये वाला दे दो, मुझे ये वाला दे दो, क्योंकि लॉन्ग टेल एक आता है भेड़ यहाँ पे, उसका कीमत है, मेरे पास वो इस वक्त 15 भेड़ है, वो लॉन्ग टेल वाले। मुझे ना, अगर मैं उन 15 में 10 भेड़ों को इस वक्त बेचूंगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ 40,000 से कम एक भेड़ को नहीं बेच सकता हूँ। मगर मैं बोल रहा हूँ अब बढ़ने चाहिए, आगे बढ़ने जाए, तब मैं देखूंगा इनको मैं कैसे सेल आउट करूँ। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब ये ट्रेंड यहाँ बन गया। वेरी नाइस। और ये वूल भी हम लोग निकाल करके बेचते हैं क्या? वूल भी बेचते हैं सर। अच्छा, तो हाँ वूल भी बेचते हैं। तो लैम्ब से जो कमाई आ रही है वो अलग है, और वूल का तो अलग ही है। वूल का अलग है, वूल का जो कमाई आते हैं वो अलग होता है, और जो लैम जो इससे मैन्योर से भी कमाई आती है ना सर। ये तो वूल जो है ना, भेड़ एक तरीके का कमाई नहीं देता है, इससे इसका जो मैन्योर है ना, उसका रेट यहाँ अच्छी है। मैन्योर का रेट पर केजी 25 रुपीज होता है। अच्छा, हाँ, कई लोग 20 पर केजी के हिसाब से लेते हैं, कोई स्क्वायर फुट के हिसाब से लेता है। स्क्वायर फुट के हिसाब से यहाँ 70 रुपया 1 स्क्वायर फुट होती है। अच्छा, ओके। हाँ, वो भी है, कोई ट्राली के हिसाब से लेते हैं। इसका भी अच्छी कमाई आती है। अगर मेरे पास 100 भेड़ है, मुझे अगर 10 ट्रॉलियां मैन्योर के निकलेंगे, मुझे 40-50 हजार रुपया आराम से घर आएंगे।
ये भी इसका एड पॉइंट है। ये भी एक्चुअली भेड़ का बहुत सारे फायदा हमें कश्मीर में आते हैं, मैनवर का भी आते हैं, वूल का भी आते हैं, मटन का भी आते हैं, इसके खाल जो निकलते हैं उसका भी आते हैं, मतलब हर तरीके से इसका फायदा आते हैं यहाँ कश्मीर में। और इसको यहाँ सफेद सोना कहते हैं, कश्मीर को कहते हैं, इस भेड़ को यहाँ कश्मीर में सफेद सोना कहते हैं। अच्छा। हाँ, इसको इसका निकनेम ही यहाँ पे है सफेद सोना। ओके ओके ओके। और आपके भाई तीनों कहाँ पढ़ रहे हैं इस समय? इससे पहले एक कॉलेज में, अब वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में उसने एमए ये पीजी कंप्लीट किया। ओके। पीजी इन सोशियोलॉजी है वो। दूसरा जो वो यही पास वाली हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि मैं श्रीनगर जाऊंगा कोचिंग के लिए। आप बस उसकी कोचिंग का इंतजाम करना है तो उसको मैं भेज दूंगा कोचिंग के लिए। अब जो और एक भाई है जिसने होटल मैनेजमेंट किया, वो तो बोल रहा है मैं कहीं नहीं जाऊंगा जॉब के लिए, क्योंकि वहां मुझे गुलामी करनी है, मैं अपनी भेड़ों के साथ जाऊंगा, क्योंकि हमें घर में एक बड़ा फायदा मिलने वाला है। मैं इसको क्यों छोड़ के दूसरी की गुलामी करूं, मैं घर में रह के अपनी भेड़ों को पालूं। सही बात, बहुत अच्छी सोच है, ये भी करना चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं कि मुझे एक बंदा आप साथ में दो, क्योंकि मैं एक बंदा आप साथ में दो, मैं इसको अब खुद चलाऊंगा, क्योंकि उसको लगाना कि इससे हमें कितना फायदा हुआ और कितने हम आगे चले गए। राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा रमजान, आपसे हमेशा ही मिलके बहुत खुशी होती है।